कुछ शरीर के रोगों को दूर करने के लिए होते हैं। आसन आदि, आसन है, प्राणायाम है, कि शरीर के रोग को दूर करते हैं। बैठो। कुछ होते हैं मानसिक रोग, जिनको हम यम नियम से ठीक करते हैं। हिंसा आदि जो रोग है, या जो अनैतिकता है, दुराचार है, ये सब यम नियम से दूर होते हैं। ये पतंजलि जी ने सबसे पहले कहा यम नियम का पालन करो, फिर कहा आसन करो, प्राणायाम करो, फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब अब आपने अपने अंदर की ओर झांकना है, अपने आत्मा की खोज करनी है, उसको कहते हैं प्रत्याहार। वहां से आपकी यात्रा शुरू होती है। ये 5 तो है बहिरंग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। इसके आगे होता है धारणा ध्यान समाधि, जिनको करने से आपके अंदर ताकतें आती है, आपके अंदर चमत्कार पैदा होते हैं, आपका आत्मोत्थान होता है, आपका संकल्प सिद्ध होता है, आपके अंदर आंतरिक शक्ति होती है, आपके अंदर देवत्व आता है, और इससे आप बड़े बड़े काम अपने संकल्प से ही कर सकते हैं। सारी सृष्टि को नचा सकते हैं, घुमा सकते हैं, योगी लोग जैसे घुमाया करते हैं। वो होता है धारणा ध्यान समाधि, वो है अंतरंग योग। इसके लिए बड़ी तप करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, कई कई घंटे, कई कई दिन, कई कई महीने, कई कई वर्ष। वो आगे की यात्रा है। लेकिन अब आप कहेंगे हमें तो ये सब नहीं चाहिए, हमारी तो छोटी छोटी समस्याएं हैं। तो आपकी छोटी छोटी समस्याओं का भी निराकरण योगाश्रमों में किया जाता है, हमारे यहाँ उसका भी इलाज है। तो कुछ क्रियाएं कल आप लोगों को कराएंगे जो आपके शरीर और रोगों से संबंधित है। ये देखो कुछ क्रियाएं होती हैं जो समाज में लोग नहीं जानते, जिनसे बड़ी बड़ी बीमारियां दूर होती हैं, नज़ला, जुकाम, आंखों के रोग आदि आदि। ये अब जो है इस समय शाम को तो नहीं कराएंगे, कल कराया जाएगा आपको नेति। 6 कर्म बताए हैं, वैसे तो अभी इनको बोलना है, चलो मैं बाद में बोलूंगा, थोड़ा शुरू कर दिया। 6 कर्म होते हैं शरीर के, खट कर्म कहते हैं उसको। कराओ, करोगे अभी कर लो, कोई बात नहीं, वैसे तो खाली पेट होता, अब तो खाली हो ही गया होगा। चलो, तो जो है खट कर्म होता है योग। ऋषि मुनि कहते हैं भाई आपको कई महीने के लिए अनुष्ठान में रहना है, बीमार ना हो जाओ, इसलिए पहले शरीर को शुद्ध करो, इसके अंदर जो गंदगी है उसको हटाओ। इसलिए कहते हैं नेति। ये नेति है, बस बालक करेगा। ये कई प्रकार की होती है। ये सूत्र नेति है, बैठ जाओ थोड़ी देर, व्याख्या कर दो, फिर प्रैक्टिकल तुम करना, बैठ जाओ। ये नेति है। ये धागा हमारे यहीं बनाया जाता है, कहीं बाजार में नहीं मिलेगा। जो बाजार में मिलती है वो सब वैसे ही होती है, या तो रबड़ की कैथेटर की तरह कराएंगे या कुछ कराएंगे। ये हमारे यहाँ ही बनाया जाता है, बड़ा टेक्निकल, बड़ा कठिन काम है ये बनाना भी, हाथ छिल जाता है। ये प्योर DCM की सूत होती है, तो नेति। फिर एक होती है धोती। धोती भी हम लोग कराते हैं। कपड़ा होता है इतना चौड़ा, मलमल का, बिल्कुल बारीक कपड़ा, उसको कम से कम सोचो 30-32 फुट खाया जाता है। जब आप करोगे, देखोगे, तब नहीं तो विश्वास नहीं होगा। ये कपड़ा कैसे खाएंगे? हम लोग खाते हैं, उसको कहते हैं धोती। बहुत हल्का कपड़ा होता है, जो पैसे पुराने लोग पगड़ी पहनते थे ना, बूढ़े लोग, वो कहते हैं मलमल। बहुत भारी कपड़ा होता है, 4 अंगुल मलमल का कपड़ा होता है, कम से कम 30 हाथ लंबा। उसको खाया जाता है। आप कहेंगे उसको खाने से फायदा क्या है? उसको खाने से बहुत लाभ है। चलो ये सामाजिक बातें, ज्यादा ज्ञान की बातें तो लोग पकड़ नहीं पाते, ये प्रैक्टिकल बातें लोगों के समझ में आ जाती है। मेरे मन में आया आज प्रैक्टिकल बात ही करो। तो धोती क्रिया जो है, कई लोगों को गुरुदेव ने करा। एक हमारे कोलर में थे मास्टर किशन लाल, बड़ा दमा से बहुत परेशान थे।
नींद नहीं आती, सांस भी नहीं आती। गुरुदेव ने ऋषिकेश में एक बार उसको कराया था, 1 हफ्ता लगता है धोती को पूरा करने में। पहले दिन खाएंगे, 1 आध मीटर जाएगा, अंदर पानी पीते रहते हैं, गुनगुना फिर करते रहते हैं, फिर उल्टी आएगी। मैंने कष्ट साध्य है, इतना सरल भी नहीं, खिचड़ी खानी पड़ती है। तो उस व्यक्ति ने, किशन लाल ने किया और आज तक भी बिल्कुल सही है, कोई उसको दमा नहीं है। 40 साल हो गए और अभी पिछले साल वो आया, समय आश्रम में आया, तो जब मैं मास्टर किशन लाल हूँ, अच्छा मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, गुरुदेव ने कराया था ऋषिकेश में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब से एक बार गुरुदेव ने कराया, नहीं तो पहले नींद भी नहीं आती थी उसको। तो एक छोटा सा उदाहरण है ये। तो धोती हम लोग भी कराते हैं, जब योगा डे का समय आता है हम लोग भी योग करते हैं, कराते भी हैं। किसी को दमे